क्या खा के आया तू? मैम इधर Bali Brahman ji is also here with us, so please लाइट क्या join us. Neeraj ji and वन मोर बोल रहा है। थैंक यू। अरे यार हटो पीछे 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 भाई पीछे रे पीछे सर इधर ओ भाई पाजी पीछे करो जल्दी पीछे आ जाओ जगह रखे अपने लिए जॉन सर सोलो ये भाई आगे हटना ये आगे सारा यार पीछे आओ ना ओ पाजी इधर सारा पीछे आ जाओ ना जॉन भाई पीछे जॉन भाई वेट भाई मैडम आई थिंक जब तक एक बार और गाना सुन लेते गाना सुनना है एक बार और हाँ मैम इधर कैन वी हैव प्यार करते वीडियो वंस अगेन यार लेकिन थोड़ा और शोर मेरे को चाहिए मैम राइट में मैम इधर राइट शोर के और तालियों के भूखे होते हैं आर्टिस्ट जितने भी होते हैं ना तो शोर थोड़ा सा मचा दो फिर मैं गाना लगा देता हूँ चलो हियर वी गो we also have Sargam ji here. Thank you. आपके नाम में ही सरगम है. Thank you for gracing this beautiful night. Thank you. आरती जी इधर प्ले सर साइड 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 लुक सेंटर या Go little down, so. Go still down. वेट मैम इधर इधर Ma'am, your center. वाओ आशिक गिम्बल दादा
सर इधर 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 वेट 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 थैंक यू सर हटो अरे यार पारुल में हटाओ ना भाई अरे कैमरा वाला भी आगे चल गया यार तुम लोग हाथ यार अरे कैमरे वाले हम लोग आएंगे दिक्कत होगी फिर तुम लोगों को अरे पीछे आ जाओ आलोक 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 पीछे ले आलोक अरे घोड़े तो वो है ना भाई हटो ना यार हट जा सामने से क्या बात है क्या बात दोनों भी हुई भाई इधर 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 भाई इधर अरे भाई इधर सामने घुमा दो ना इनको बेटा 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 आराम से इजी 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 जिसका नाम क्या है टाइगर टाइगर आराम से टाइगर चश्मा चश्मा लगाओ सर कि एक नंबर क्या बात है बैडस लुक रूहानियत भाई शारिब एंड तोची या भाई इधर 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 दोनों एक साथ इन हाउस भाई इन हाउस ओ गिम्बल घोड़े पे बैठे बैठे यार रूहानियत जो है वो शारिब और तोशी की सोल है और इसके बारे में मैं पूरी रात बात कर सकता हूँ पर शॉर्ट में ये कहूँगा कि आज तक जितना भी आप लोगों ने हमारा म्यूज़िक सुना और जितना हमारे गानों को ब्लॉकबस्टर बनाया चाहे वो माही हो या कभी जो बादल या मैं तेनू समझावा और द रीसेंट वन वीबा सो ये इन सब गानों का निचोड़ है रूहानियत कि जो हमारा ऑथेंटिक कि जिस रूप से हम आते हैं जैसा कि आज जो एंट्री प्लान की हमने ठीक है भाई हाथ उठाओ एंट्री से कुछ ना कहीं आराम से ये मत कर भाई मत कर वो अनकंफर्टेबल वाला मत कर ये जो एंट्री हमने प्लान की ये जो लुक हमने प्लान किया ये लुक और ये एंट्री और ये सारी चीज़ें रूहानियत के इर्द गिर्द हैं रूहानियत वो असल सूफी संगीत है कि जो हमें विरासत में मिला है जो हमारे बाप दादाओं की जागीर है हिंदुस्तान में बहुत लोग सूफी हजरत साहब बहुत लोग सूफी कर मगर हम रूहानियत के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ रियल ऑथेंटिक सूफी शारिब तोशी आर द ओजीज फॉर सूफी म्यूजिक इन इंडिया सो आप सबका सपोर्ट और प्यार चाहिए आप सबकी दुआएं चाहिए इस बात पे मैं एक 4 लाइनें मुझे याद आ रही है हमारी तरह दिल जलाकर तो देखो अंधेरों में ही मुस्कुराकर तो देखो और मोहब्बत है धोखा तो खाकर तो देखो और जो शारिब तोशी करते हैं सूफी के नाम पे शेर बोलने वालों जो शारिब तोशी गाते हैं वो गाकर तो देखो वाह वाह क्या बात है क्लासिकल सिंगर्स वी आर ट्रेंड सूफी सिंगर्स आर फादर उस्ताद अकरम साबरी साहब उनसे हम लोगों ने सीखा उनकी दुआएं उनकी ब्लेसिंग और जो भी सफ़र तय किया म्यूजिक डायरेक्शन में चाहे वो कभी जो बादल हो चाहे वो मैं तेनू समझावा की हो चाहे वो माही माही हो चाहे वो सांसों को जीने का सहारा मैनी सॉन्ग लाइक मोर देन 40-50 ब्लॉकबस्टर्स see the teaser of रूहानियत this is our एक तरह से अपने फादर को एक तोहफा हम दे रहे हैं श्रद्धांजलि की तरह सो विद द ब्लेसिंग ऑफ उस्ताद अकरम साबरी साहब जो हमारे गुरु भी थे और हमारे फादर भी थे उनके लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि जो उन्होंने हमें सिखाया
उसको हम प्रूव कर पाएँ कि हम लोग वी आर वर्थ आप लोग एक ही गाना इसका सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ सूफी म्यूज़िक, व्हाट इज़ सूफी, व्हाट इज़ रियल ऑथेंटिक सूफी बिलोंग्स टू आर कल्चर, हमारे कल्चर का हिस्सा है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ से निकला है ये संगीत और लोग ये मेरा भाई दिल ने आवाज दी और मेरा भाई आ गया। नीरज भाटिया इन द हाउस, मेक सम नॉइस गाइस। यार ओपन म्यूजिक का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नीरज भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नीरज भाई ने इन 9 गानों को असल मायनों में एक हीरे अरे तो भाई तो उधर थोड़ा एक्सेस करो ना भाई। के पास जब ये गाने हमने इनको सुनाए तो हमारे बीच में बहुत अच्छा रिश्ता बना और हमारे हैं और हमेशा भाई रहेंगे। इनके ओपन म्यूजिक के अंतर्गत ओपन म्यूजिक प्रेजेंस जो आप देख रहे हैं सामने बना ना भाई, हम अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ओपन म्यूजिक, थैंक यू वेरी मच नीरज तो भाटिया। अभी तक तो हम मतलब शारिब एंड खुशी ये दुनिया को पता है कि 2 भाई हैं शारिब एंड खुशी, पर आज मैं ये सबके सामने ये बात का इकरार करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक बड़ा भाई है जिसका नाम है नीरज भाटिया, सबसे बड़े दोषी यंगेस्ट वन शारिब साहब। लव यू मेरे भाई, मेक सम नॉइस फॉर नीरज भाटिया गाइस। जॉन भाई, जॉन भाई, आ जावे सैया अब सुने लागे सावन मेरे प्यार होता है जार होता है यार, कुछ भी हो यार होता है यकीन वो कभी न आएंगे, फिर भी हम इंतजार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाई नीचे बैठ जाओ भाई। ओ भाई पूरा फ्लैश आ रहा है मेरे। ओ भाई मैं पहले बोल रहा नीचे झुको ना। तुम अगर ऊपर लेकर आ जाए। अरे सिक्योरिटी रुकाओ ना यार। अरे अलग गिम्बल अपना। अरे यार सेंटर में इनाउस वाले दिमाग खराब करते हैं यार। हर फरमाइश का पूरे सेंटर में तारीफ के सारे सोलो बोलो ना। यस भाई। ओ भाई, ओ भाई, क्या आगे नहीं जाएगा। ये कुछ आओ भाई जो है इसको बोलना नीचे पर आइए बैठो ना पर नीचे घूम नहीं है क्या। अरे भाई ओ भाई ए धुआं मत करो यार। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई जॉनी सर सामने। नीचे बैठो भाई, नीचे बैठो। तुम लोग जबरदस्ती ऐसा नहीं होता। तुम लोग हमेशा तुम लोग यही है। सर सेंटर में, सर सेंटर में। सर यहाँ देखिए, सर नीचे ऑल ऑफ यू इधर। जॉनी सर इधर। कुछ मिल रहा नहीं है, कोई मतलब नहीं बन रहा है। ये लोग सब आगे आ जा रहे हैं। वही तो बार आगे आ रहे। इनको बोलो ना ट्राइपॉड लगाए।
यार अरे यार रोको यार पासिंग अरे जल्दी जाओ ना मैडम हमको तो समझ में नहीं पीछे में दिक्कत क्या है यार तो भाई नीचे बैठो भाई अरे इधर 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 सेंटर तो आप चलो हो गया तो नीचे ले हम तीनों को मैं बोलता हूँ कि हम लोग फुल पैक है बड़ा भाई उससे छोटा सबसे छोटा थैंक यू गाइस थैंक यू इसका नाम क्या है ओ भाई 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 वो फोटोग्राफर थोड़ा सा पीछे आओ थोड़ा सा बार बार नहीं बोलेंगे जॉइन सर इधर ओ गॉड यार तुम लोग बहुत सारे हो अबे यार मेरे पास डिलीट नहीं यार मैं नहीं बोलूंगी कुछ अरे तुम आप सभी का इस रूहानी महफिल में और रूहानी शाम में स्वागत है। ये एल्बम आज के ट्रेंड की तरह ऐसे ही सुंदर मैसेज के साथ आई है। वैसे तो भजन क्लबिंग, सोलफुल म्यूजिक, सूफी म्यूजिक हमेशा ही ट्रेंड में है, लेकिन ये जो एल्बम है ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खास एल्बम है। Where we're talking about the soul. We're not just talking about love between a man and a woman. We're talking about love between the Almighty Lord and a soul. रूह से रूह तक इस एल्बम में 10 गाने हैं और इन 10 गानों को अलग अलग सितारों ने अपनी ही आवाज़ और अपने भावों से गाया है। वो सूफी के लेजेंड्स हैं, वो इस इंडस्ट्री के फेवरेट सूफी सिंगर्स हैं और जो दो सिंगर्स इस एल्बम को हमारे लिए पेश कर रहे हैं उन्होंने इस इंडस्ट्री को 18 साल दिए हैं। जी हाँ, फ्रॉम माही माही टू ऑल द सूफी हिट्स पॉसिबल इन द इंडस्ट्री। ये दो म्यूजिक कंपोजर्स एंड सिंगर डुओ हैं जो एक सिंगर की आवाज़ और करंट वाइब और ट्रेंड और ग्लोबल म्यूजिक को देख के अपने सारे के सारे गाने बनाते हैं। That is why all of the songs that they've sung so far are super hits, which is also one of the reasons why we got Bollywood legends and maestros joining at their premiere. ये उनका प्यार है, ये उनका बड़प्पन है और यही उन्होंने कमाया है इन 18 सालों में। तो आप सबसे रूबरू करने से पहले आप सभी को इनके एल्बम के गाने दिखाएंगे और ट्रेलर भी दिखाएंगे। मैं आरती खेत्रपाल इनकी दोस्त बनके और इन्हीं की रूहानियत में अपने आप को खोने आई हूँ और हम चाहते हैं कि आप मीडिया के सभी सदस्य आए तो मैं रिकॉर्ड करने, लेकिन आप सच में चाहेंगे और ह्यूमन लेवल आप सब के भी दिलों में ये गाना बस जाए और आपके रूह को छू जाए। Alright, so now we will have a glimpse of this wonderful song and the album produced by Opal Music, which is for us and the whole world to think, remember and experience and always take to our beloved. So presenting this beautiful album, रूहानियत गाया था, तो उन्होंने खुदा को, भगवान को, ईश्वर को वो गाना डेडिकेट किया था, तो उसी रूहानियत, उस प्यार के नाम किया है जो हम सब में बसता है। हम सब और रूहानी माहौल बना ही दिया है। आप सब यहाँ आ जाएं ताकि हमारे मीडिया वाले भी आपसे थोड़े रूबरू हो जाएं। उससे पहले आप अपने
क्वेश्चन आंसर शुरू करें। अबे क्या कुर्सी है ये? एक म्यूजिक लेवल के भी बारे में बताना चाहते हैं। जो भी जिस भी मकाम पर पहुंचे हैं, जो भी पाया है, आप लोगों के प्यार से पाया है, जनता के प्यार से पाया है। बहुत 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 मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सुरेश जी का, सुरेश वाडीकर जी यहाँ मौजूद है, हरिहरन सर का, हरिहरन सर मौजूद है, थैंक यू वेरी मच सर, बाली सर थैंक यू वेरी मच, रबारी भाई थैंक यू वेरी मच, रमेश जी थैंक यू वेरी मच, फरहाद भाई थैंक यू वेरी मच, जॉनी सर थैंक यू वेरी मच, जैमी, जैसी, जितने भी लोग यहाँ हमारे रूहानियत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर्षदीप कौर, ज्योतिका तागड़ी, अक्षिता चौहान इज हियर, a new voice which we are launching in रूहानियत। अक्षिता is a new talent, अक्षिता का पहला गाना है और ये गाना अक्षिता ने हमारे साथ जो आपने देखा गाया, सो अक्षिता को भी हमने इस गाने के जरिए लॉन्च किया है। जर्नी is ready, so we can feel the journey. Thank you. Over to Sharif first. Where is the mic? थोड़ा सा मैं एक इंट्रो देना चाहता हूँ रूहानियत के बारे में। रूहानियत जैसा कि नाम है, बड़ा रूह से जुड़ा हुआ एक आईपी है जिसमें 9 गाने हमने कंपोज किए हैं। उन गानों को हमने गाया भी है और उन गानों में हमने 9 अलग अलग सिंगर्स को फीचर किया है। हमारे बड़े भाई मिक्का भाई ने एक गाना किया है, एक गाना मेरे दोस्त राहुल वैद्या ने किया है, एक गाना राजन हसन के साथ है, एक गाना नक्काश अजीज़ के साथ है, एक गाना अक्षिता चौहान जिसका कि पहला गाना है उसके साथ है, और एक गाना हर्षदीप कौर माय डियर वेरी डियर फ्रेंड अ वेरी फेमस सूफी आर्टिस्ट उनके साथ है। रूहानियत और एक गाना रईस अनीस साबरी इज हियर गाइस। रईस अनीस साबरी के लिए जोरदार तालियां, रईस अनीस साबरी के लिए जोरदार तालियां बनी। रईस अनीस साबरी का ये गाना हमने किया है। और हमारा जो रिश्ता है सूफी संगीत से, कव्वाली से, रूहानियत से, वो हमें विरासत में मिला है। हमारे वालिद, हमारे दादाजी, our grandfather शारिक तोशी is the 5th generation in music from our family. So it's a legacy is coming from our elders, our great grandfathers, and मैंने सुना है अपने पापा को गाते हुए, मैंने सुना है उन्हें रियाज करते हुए, मैंने उनसे सीखा है। उस्ताद अकरम साबरी साहब हम दोनों के उस्ताद, हमारे गुरु रहे हैं, उनसे ही सीखा है। जो भी कुछ हमने किया वो हमारे वालिद की बदौलत है। हमारे घराने मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए कि ननिहाल जो है वो किराना है और दनिहाल जो है वो सहारनपुर घराना है। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए कि हम ऐसे घर में पैदा हुए कि हमने बचपन में जो सबसे पहली आवाज़ सुनी शायद वो हारमोनियम की होगी। और माय फादर वाज अ वेरी नोन कव्वाली आर्टिस्ट एंड अ क्लासिकल सिंगर। तो ऑथेंटिक सूफी हमने अपने वालिद से सुना है, हमने दरगाहों पे सुना है। एक्चुअली मैं वही थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूँगा क्योंकि हम दोनों के बीच में जो स्टेज पे भी इसी तरह का तालमेल है जो आपको यहाँ पर भी देखने मिलेगा। सो आपने पूछा कि रूहानियत शुरू कैसे हुई। सो जब हम छोटे थे, सो आवर फादर यूज्ड टू परफॉर्म ऑथेंटिक कव्वाली, जो सूफी कव्वाली होती है जो दरगाहों पे परफॉर्म करी जाती है। तो हम छोटे छोटे से अपने वालिद साहब के साथ में जाना शुरू किए वहाँ पर दरगाहों पे। बेसिकली हम लोगों ने हिंदुस्तान का कोई एक ऐसा दरबार नहीं होगा कि जहाँ हम नहीं गए और जहाँ से हमने आशीर्वाद नहीं लिया। तो ये जो रूहानियत है, ये रूहानियत वहाँ से आई है हमारे अंदर। जो बुजुर्गों के मज़ारों पे, मंदिरों में और अलग अलग इबादत गाहों में जाकर के जो हमने वहाँ से जो एनर्जी ली, दैट इज रूहानियत फॉर अस। एंड ऑब्वियसली विद द ब्लेसिंग ऑफ आवर बिलव्ड लेट फादर उस्ताद अकरम साबरी साहब, ये उनका आशीर्वाद है और हमारी तरफ से उनको एक छोटी सी अपना उनके शिष्य होने की हम ऋण तो कभी नहीं चुका सकते, लेकिन एक छोटी सी भेंट है कि हाँ उन्होंने हमें म्यूजिक सिखाया एंड वी आर वर्थ ऑफ बीइंग हिज स्टूडेंट्स। सो दिस इज रूहानियत। रोटी ख़त्म करूँगा। रूहानियत के बारे में काफ़ी कुछ हमने बताया आपको कि खुद से चलकर ना तो ये तर्ज सुखन आया है, खुद से चलकर ना तो ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दावे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। तो हमने हमारे बड़ों से यही सीखा, अपने बड़ों को उनके बड़ों की इज्जत करते हुए देखा। मेरे वालिद साहब हमेशा बोलते थे कि
कलाकार जो होता है वो एक उस फल की तरह, उस पेड़ की तरह होता है जिसमें बहुत सारे फल होते हैं। जिस पेड़ पर फल होते हैं वो झुका होता है। कला झुकाव से भी जन्म लेती है और कला का रिश्ता झुकाव के साथ बहुत ज्यादा है। वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे बड़े भाई नीरज भाटिया का कि जिनका प्लेटफॉर्म ओपन म्यूजिक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओपन म्यूजिक प्रेजेंस रूहानियत बाय शारिक महमूद तोशी, इन्होंने जब इससे पहली मुलाकात हुई हमारी तो उन्होंने हमारे गाने सुने और वो पहली मुलाकात में ही कुछ ऐसा रिश्ता बना कि जैसे पता नहीं हम कहीं के किसी कुंभ के मेले में पिछड़े हुए भाई हैं जो यहाँ मिल गए हैं। ये मिसाल तो सब देते ही है कि हीरे की कदर जौहरी को होती है, लेकिन ये थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन करता हूँ कि हीरे की कदर दो लोगों को होती है, एक जौहरी को और एक चोर को। ये मेरा भाई दोनों है। ये डायलॉग जिसको कंप्लीट करूंगा, ये हीरो की कदर करने वाले जौहरी और दिलों को चुराने वाले चोर हैं। ये हमारा पिछले कुछ दिनों में ऐसा रिश्ता बन गया है कि इन्होंने ऐसा लगता है कि हम पता नहीं जैसे कई सालों से या बचपन से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो भाई आपने जो मिसाल में करेक्शन किया और मैंने सबके सामने बोल दिया। नीरज भाई वांट टू से समथिंग। नीरज भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एवरीबॉडी यहाँ आने के लिए, और इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे के सामने मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, और बोलना इन लोगों का काम है। बट मैं यूके गया 22-25 साल हो गए मुझे जी, और छोटा मोटा काम शुरू किया, कुछ चीज़ें हैं जो बना ली, और फिर म्यूज़िक और फिल्म से टीवी पे देख के हम लोग बोर हो रहे थे। मैंने मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो फिर हनी भाई के साथ काम किया, मिक्का बच्ची के साथ काम किया, फिर मैं बोला चलो शरीर तो हो गया गाने का, वो रूह भी लेके आते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो रूह थोड़ी सी आजकल गायब हो रही है गानों से, दो बेटियां मेरी, उनके गाने सुन रहा हूँ कि क्या सुन रहे हैं लोग। तो मतलब ये नई जनरेशन को भी रूहानियत समझ आनी चाहिए और रूह गाने की पानी चाहिए, और इन लोगों से बेहतर मुझे तो मिल नहीं सकता, इसीलिए इन लोगों के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये पहला है, आई एम श्योर रूहानियत 2, रूहानियत 3 भी हम लोग साथ ही में करेंगे जी। यार ये तो भाई तय है ही। बेसिकली दिस इज आई वुड से दिस इज अ सीजन 1 ऑफ रूहानियत। यू विल गेट हियर अ लॉट मोर ऑफ ओपन म्यूजिक प्रेजेंट रूहानियत बाय शारिक महमूद तोशी इन फ्यूचर। सो भाई सवाल तो पूछो यार, एक ही सवाल पूछ के चुप रह गए आप लोग। मैं बताऊं खत्म होने के बाद ना हर्षदीप, अनीस और राजा, हाँ आप ना ये सवाल पूछो कि आपने म्यूजिक किस तरह से बनाई है, गाना जो है तुमसे प्यार करते हैं ये क्या कहता है, ऐसा पूछो, मैं जवाब दूंगा। ये सवाल है। तो जो रूहानियत ओपन म्यूजिक प्रेजेंट रूहानियत बाय शारिक महमूद तोशी जो पहला गाना है तुमसे प्यार करते हैं, ये एक ऐसे आशिक के दिल की बात है कि जो बड़ा ही स्टबर्न, बड़ा जिद्दी, बड़ा रिबेलियस है कि वो अपने महबूब को, अपने लवर को एक ही लाइन बार बार बोलता है कि तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। और ये मेरी बात से सारे जितने भी ये यंग जनरेशन के आशिक लोग हैं ना, देखो ये एक तो ये बैठा हुआ है कैमरा लेके, ये सारे आशिक हैं, ये मतलब लड़कियों को अपने महबूब को ये बात बोलना कि तुमसे प्यार करते हैं, और उस बात को तहे दिल से और पूरी शिद्दत से। तो हमने कोशिश करी है कि ये जो सूफी म्यूजिक है ये यूथ से भी कनेक्टेड रहे, और सोल तो है ही, बिकॉज इट इज रूहानियत। नीरज जी आपसे सवाल रहेगा, ओपन म्यूजिक जो आपने स्टार्ट किया है, इससे पहले जो आपने एक गुड नाइट गाना रिलीज किया था वो भी काफ़ी बढ़िया है, अब ये भी गाना बहुत अलग है और एक नौ गानों का एक अपनी सीरीज है, तो क्यों आपको ऐसा लगा कि ये थोड़ा क्लासिकल वे में जाना चाहिए और रूह को टच करना चाहिए? पहली बात ये है कि उनको थोड़ी आएगा इंटरनेट सवाल पूछना, गुंडा जो किया हुआ है थोड़ी सी उनका गाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन को प्रेजेंट अगर म्यूजिक इंसान होता है तो वो हम लोगों का नहीं है, मैं करेक्ट करूँ आपको, उससे पहले नाराज होकर बोली वो एक अलग जॉनर है, ये एक अलग जॉनर है। और आप जब इंडियन म्यूजिक को सोचते हो तो उसमें रूह नहीं हो तो मज़ा नहीं आता, और ये लोग जो लेके आते हैं म्यूजिक में वो अलग चीज़ें। एक
टाइप के गाने को करनी नहीं चाहिए। कहानी भाई के साथ अलग कुछ किया, मीका भाई के साथ किया, अब इन लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो अलग है। नेक्स्ट जो कर रहे हैं थोड़े दिन में आप लोग देखोगे, 15 दिन और आ रहे हैं कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है, थोड़ी देर बाद आप लोग देखोगे से उनको। तो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, वी शुड नॉट लिमिट आवरसेल्व्स टू वन जॉनर। तो सब प्लानिंग My make some noise for Neil, my brother. Make him sit, make him sit. Roshan, Jeetu, be here in front of me. Abid. मेरा क्वेश्चन शालिन और तोशी दोनों से है। आप लास्ट फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स में भी आप कंटिन्यूसली शोज मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो आपका पैशन है ना वो इट्स यू नो इट्स मेक यू अलाइव, आपको जिंदा रखता है। जो आपका पैशन होता है, जो जिस चीज़ के लिए आप जिस चीज़ के लिए आप जीते हैं, जिस चीज़ के लिए आप सांसें लेते हैं, जो आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे लगता है कि शायद वो हमारे लिए हमारे माँ बाप, हमारे सिबलिंग्स, हमारा परिवार और म्यूज़िक, मतलब ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो म्यूज़िक मेक अस अलाइव, हमें चलाता रहता है चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो। एज वी सेड मॉम वाज हॉस्पिटलाइज्ड बट शो मस्ट गो ऑन। तो ये जुनून है, जुनून जो बचपन से लेके चले हैं और वही जुनून आज भी कैरी कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि वो जुनून जिंदगी भर कायम रहे। तो बेसिकली जुनून चलाता है इंसान को। मैं इसका एक इंटरेस्टिंग सा जवाब देता हूँ कि मुझे ना हमेशा मैं सोचता हूँ कि जब मीडिया सामने होती है, आप लोग सामने होते हैं ना, तो लोग मोस्टली स्क्रिप्टेड बात करने में नहीं मज़ा आता, दिल की बात है। तो हम ना बड़े नॉर्मल से बैकग्राउंड से आते हैं, बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो घर के माहौल में जो हमारे घर का माहौल रहा है बचपन में, संगीतमय म्यूजिकल माहौल, तो उस लेगेसी को आगे ले जाने का इतना मन में जज्बा था, जुनून था कि फादर ने इतने साल म्यूजिक को दिए और हम इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। सो दैट इज़ व्हाट यू नो कीप द स्पिरिट अप, और हमेशा तत्पर रहते हैं संगीत के लिए। नीरज जी, व्हाट डज रूहानियत मीन टू यू? रूह से निकली हुई आवाज़ रूह तक पहुंचती है, तो मेरे रूहानियत उतना ही है। कोशिश है कि इन लोगों के जरिए मैं रूह तक पहुंच पाऊँ सबकी, और अपने म्यूजिक के थ्रू ये लोग जो जादू करे वो कर ही रहे हैं। तो रूहानियत इज सोल टू सोल। Both the brothers are so soulful together always। आप दोनों की अपनी इंडिविजुअल लाइफ है, आई एम श्योर कि मेरे डिफरेंसेस भी होते होंगे कहीं ना कहीं बहुत। तो इसमें रूहानियत जो आपका बेस है, यू हैव इनहेरिटेड इट फ्रॉम योर फैमिली एंड इट इज इनहेरिट आल्सो। आप दोनों उस चीज़ को कैसे बैलेंस करते हो थ्रू रूहानियत? देखो, क्योंकि मैं छोटा हूँ तो मेरे ऊपर ये हमेशा ये चीज़ आके तलवार लटक जाती है कि मैं बड़ा हूँ, मेरी बात मानी जाएगी या मेरी बात मान। बट या देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएटिव क्लैशेस बिटवीन अस, पर जब हम स्टूडियो में होते हैं तो वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है। इफ़ माई आइडिया इज़ वर्किंग इन द फेवर ऑफ द सॉन्ग, तो भाई वो चीज़ को सुनते हैं और उसको समझते हैं, और अगर उनका आइडिया वर्क कर रहा है तो मैं समझता हूँ। पर काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे की समझ रहे होते, दोनों चले जाते हैं स्टूडियो से। दिल की बात यही है कि म्यूजिक स्पीक्स हिज ओन लैंग्वेज। म्यूजिक के साथ सच्चाई है। हम दोनों ने ये फैसला बहुत पहले ले लिया था कि आपस में कितने भी झगड़े हों, कितने भी डिफरेंसेस हो, कितने भी क्रिएटिव क्लैशेस हों, पर जहाँ सच्चा सुर लगेगा ना वहाँ आवाज़ लगानी पड़ेगी कि हाँ लग गया भाई, बन गया गाना। तो वही है, जब कुछ अच्छा बन जाता है, भले ही हमारे बीच में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्रिएटिव क्लैशेस में इतने उलझ जाते हैं कि बातचीत ही बंद हो जाती है। बट स्टूडियो में होते हैं, then I say something and I says कि this is the thing, he says it's working, go on. When he says something and that thing working, I says okay, it's working, go on. अरे बड़े अच्छे से बात करना, बड़ा भाई होने का बहुत फायदा उठाता है भाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। छोटों को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है कि तू बड़ा है, तू सब कर ले, बाकी वो तो छोटा है, जाने दे। Anyways, so jokes apart, रूहानियत
रूह से निकली हम दोनों की एक आवाज़ है। हमारे वालिद साहब को डेडिकेट किया है हमने ये, और नीरज भाई ने उस सपने को साकार करने में हमारा हाथ पकड़कर दोनों का और खुद बीच में एक सपोर्ट, एक पिलर की तरह खड़े हुए हैं। सो यही है रूहानियत। थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहले कि हम इस चीज़ को ख़त्म करें, आप सभी से जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जितने भी गाना सुनेंगे, आप सबसे तहे दिल से ये हमारी दुआ है कि जिस तरह से आज तक आप लोगों ने हमारे गानों को प्यार दिया है, इस गाने को भी और पूरे रूहानियत को भी उतना ही प्यार दें। अच्छा ओपन म्यूजिक मैं गाना गाना चाहता हूँ, बट आई वांट टू कॉल ऑल द आर्टिस्ट ऑफ रूहानियत वाज हियर। अनीस साहब भी प्लीज कम हियर। राजा भाई, राजा हसन प्लीज कम। नकाश अजीज, राहुल वैद्या एंड द वन एंड ओनली माय अदर ब्रदर मिक्का सिंह। सो एक एक करके सारे गाने आप तक पहुंचेंगे एंड दिस वन इज फॉर यू। Harshdeep is here. I called Harshdeep, please come join us. Harshdeep please join us if you are here. आइए मैम, सब लोग आइए। नीचे तेरियां जुदाइयां मैनू मार न डाले साजन मेरे आजा वे सैया अब सूने लागे सावन मेरे फूल होता है खार होता है यार कुछ भी हो यार होता है यकीन वो कभी ना आएंगे फिर भी हम इंतजार करते हैं तुमसे प्यार करते हैं तुमसे प्यार करते हैं तुमसे प्यार करते हैं तुमसे प्यार करते हैं ओ रब जाने दिल दा हाल मेरे रब ही जाने दिल दा हाल मेरे रब जाने दिल दा हाल मेरे रब ही जाने दिल दा हाल मेरे रब जाने दिल दा हाल मेरे रब ही जाने दिल दा हाल। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच गाइस। हाँ जी फोटो प्रतिभा सिंह बघेल, इफ यू कैन हियर मी प्लीज जॉइन अस फॉर द पिक्चर। आइए बघेल साहब। सुरेश सर। हाँ सर दो शब्द हमारे रूहानियत के लिए। सुरेश जी, हरी जी। सर पीछे लाइन्स क्यों लेके आया रे? इनका ये एल्बम आज इसका लोकार्पण हो रहा है, रिलीज हो। बीच में शायद मेरी आवाज़ भी जा रही है। साउंड वाले प्यार करना यार। ये दोनों भाई इतने गुणी हैं, इतने गुणी घर से बिलोंग करते हैं और बड़े ही, ये जो बड़ा जो है वो सच्ची में बड़े ही सुरीले हैं, जो रूहानियत से ही मिलता है। तो ये रूहानियत नंबरों तक चलनी चाहिए, 1 2 3 नहीं, ये चलती रहनी चाहिए। और इसकी क्या कहते हैं कि सक्सेस के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा गाया। अभी तो एक ही गाना सुना है, मगर जाहिर है तोशी और शारिफ के साथ काम करेंगे। यही मेरी भगवान से गुजारिश है, प्रार्थना है। धन्यवाद। तोशी और शारिफ एसोसिएशन विद माय ब्रदर नील नितिन मुकेश, हम लोगों ने काफ़ी काम किया है साथ में। विद डन अ मूवी कॉल जेल, उसके गाने बहुत प्यार मिला था उन गानों को। सो इतना प्यारा भाई है मेरा भाई, सीरियसली दिल से। मतलब ही इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, ही वाज ट्रैवलिंग। ही सेड कि अगर मेरी फ्लाइट टाइम पे लैंड हो गई, आजकल जो माहौल चल रहा है, सो डेफिनेटली कमिंग एंड ही मेड इट। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। एंड आई वुड लाइक
मैंने अभी अभी आपकी आवाज़ सुनी और बहुत बहुत प्यारी और बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। जाहिर सी बात है आप सभी के सामने मैं एक पहली बात मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं क्योंकि मेरा हक नहीं बनता कि मैं वहाँ खड़ा हूँ आप सभी के सामने। बट बस इतना ही कहना चाहूँगा, शारिद तोशी दोनों ही भाई हैं और दिल के इतने अच्छे इंसान हैं कि फ़्लाइट तो क्या भाई, मैं पैदल दौड़ के ही चला आता आपके लिए। और बस ऊपर वाले का शुक्रगुजार मानता हूँ कि आज टाइम से लैंड करा दिया मुझे और मैं आ पाया। बट मेरा इनके साथ एक एक्सपीरियंस बहुत साल पहले था। हमने एक गाना मेरी एक फिल्म जेल के लिए था, सैयां वे करके, आज भी बड़ा ही पॉपुलर गाना है। जहाँ जाता हूँ क्लबों में ये गाना आज भी गूंजता है। उसके बाद मेरी पहली फिल्म बाईपास रोड, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर, आपने उसके लिए भी मुझे एक बहुत ही बेहतरीन गाना दिया। रूहानियत शब्द शायद सिर्फ ये दो भाई इस शब्द को जन्म देते और हम सब के सामने ला पाते, क्योंकि जिस किस्म का रूह इन दोनों का है, जाहिर सी बात है, जैसे सब बड़ों बुजुर्गों ने कहा कि जहाँ से आप आ रहे हैं, जो आपके खून में है, जो आपकी पैदाइश है, वो तो है ही माशाल्लाह। बट जो आप हैं वो भी, वो रूहानियत नहीं तो और क्या है। और आपके हर गाने में वो प्यार है और आपके हर गाने से हमें प्यार हो जाता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। We would like तुम्हारा दोस्त मुबारकबाद देने। I was just passing through and then I found out when I met him at Mumbai airport, and it was so good to see him. And when he told me about this album being released, I said, Ruhaniyat, naam sunkari, there is an attraction to it, and the two names. The two names, iska jo genre आई भी घोड़ों पर ही है, मैं सच बोल रहा हूँ। And not only that, all I can say, अभी तो सूफी रॉक है ना? You guys are number one in any genre. इनकी जो versatility है, कोई भी genre दे दो, ये गा लेंगे। So my best wishes, my best wishes. Thank you so much. मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच यहाँ पे आके, और नीरज जी जो मेरे भाई जैसे हैं, इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे आना ही था। ऑफ कोर्स मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इनका भी हूँ, और मज़ा आ जाता है आप लोग को सुन के। बाकी नील नितिन ने इतना कुछ कह दिया कि मेरे कहने के लिए कुछ बच नहीं रहा है। सारे अच्छे शब्दों के प्रयोग किए इन्होंने और इतने अच्छे से सारे चीज़ों को बयान इन्होंने कर दिया कि मेरा बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं रहेगा, पर बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफिल, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है, आई नो इट। और रूहानियत वर्ड वापस से मैं यूज़ करूँगा। आप लोग वाकई में एक रूहानियत की दुनिया थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। अभिमन्यु भाई बहुत जल्द कुछ बहुत अच्छा लेके आ रहे हैं हम सबके बीच में। भाटिया साहब के साथ कुछ चल रहा है, और मीडिया के सामने मैं ये बोल देता हूँ कि म्यूज़िक मुझे नहीं पता, पर म्यूज़िक हम ही कर रहे हैं इनकी फिल्म का भी, है ना? इनकी फिल्म का म्यूज़िक भी हम ही कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि आज हम अभिमन्यु भाई की फिल्म का म्यूज़िक करने जा रहे हैं, और सब लोग यहाँ मौजूद हैं, और भाई ने यहाँ आए, हमारा मान बढ़ाया, हमें इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। I just want to play the song one more time. सबका बहुत शुक्रिया, सलील भाई बहुत शुक्रिया, डॉक्टर प्रदीप बहुत शुक्रिया, Each one of you, डॉक्टर गौतम भंसाली, पंकज बागरेचा, थैंक यू पंकज भाई, गौतम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। As I said, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं किसी का भी नाम भूल जाऊं, and I think we should reveal Yes, now. let's go. When Sumoji will come, so we'll reveal once again. So let reveal one more time when he will come. So हेमा, थैंक यू, अर्शी खान, जितने भी लोग मौजूद हैं, आरती आप ये कर रहे हैं, उनका प्यार की निशानी यहाँ पर स्टेज पर आ चुकी है। ईसा और मूसा, इनके दोनों बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, एंड शारिद की वाइफ एंड हिज ब्यूटीफुल डॉटर इज आल्सो हियर।
थैंक यू। राजा भाई का प्यार जो आई है यहाँ पे 11 सालों से, जो इनकी बेस्ट फ्रेंड रही है, सारे सीनियर्स पार्टनर इन क्राइम, ये वो बेस्ट फ्रेंड गर्लफ्रेंड रही है और अब टेक्निकली इनकी फोन पे इनकी बेटी की जान, बेटी की माँ बन के इनका नंबर सेव्ड है। दैट इज शारिद's वाइफ सुप्रिया, who is here to bless this grand album with their daughter's blessing and stand. नेचुरल सी बात है कि इनके एल्बम का नाम में, एल्बम के नाम में रूहानियत है, क्योंकि जब बेटों का नाम ही है ईसा और मूसा, one is a tiger and one is a spiritual soul, so how can the album and how can music not be this divine? That is a beautiful family picture, and we have their mother in our prayers for her good health and abundance. And what a feat, what a success story for these two young boys who came to Mumbai. कि कैसे एक फादर के लिए उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और बेटी के प्यार की ब्लेसिंग्स लेके he's made it cool. It's cool to be kind. It's cool to be a man of true. प्यार शारिद और तोशी पर बहुत बहुत समय से है और हम सब पर है एक्चुअली। ये अभी अपने बैक टू बैक शोज खत्म करके भगवान की भेजी फ्लाइट पकड़ के आए हैं just to be here for these two boys. सुफिया बढ़िया। कैसे आप? ठीक है। तहे दिल से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया माय एल्डर ब्रदर, माय बिग ब्रदर, मेरे बड़े भाई, हम सब के प्यारे, हम सब के चहीते, हमारी खुशियों में और हमारे फॉर सोनू निगम। यार आपकी चिल्लाने में मजा नहीं है, जरा चिल्ला दो ना जोर से। ये मंच पद्मश्री से भर चुका है। पहले हमारे बीच में थे पद्मश्री हरिहरन जी एंड पद्मश्री सुरेश वाडकर जी एंड पद्मश्री सोनू निगम जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। एंड क्योंकि ये एल्बम है रूहानियत पे, तो वो सारे शख्स जो इंसानियत को सबसे पहले रिस्पेक्ट करते हैं। राधे राधे। वेल ये रूहानियत पे है एंड इट इज अ डिवाइन एल्बम एंड जितने भी महापुरुष यहाँ पर एल्बम कवर सर एक लाइन से नहीं बनती है तो मैं बड़ी प्रिविलेज है। ऐसे में तो है। अभी गले से आवाज निकलेगी नहीं, मालूम है सोनू निगम जी आ चुके हैं। पर तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। है मेरी जाने वफा, तेरी मेरी तेरी
जान है, साथ तेरा तुमसे न होंगे जुदा। थैंक यू वेरी मच। आपको अलग से आपको हाय ऑल ऑफ यू, नमस्ते, गुड इवनिंग, आदाब। भैया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई जस्ट टच्ड हिज हैंड और उनके हाथ इतने गर्म है ना, मतलब ही इज अंडर फीवर। मेरे ख्याल से 100 के ऊपर बुखार है सोनू भैया को अभी। थैंक यू वेरी मच सोनू भैया, तहे दिल से, मतलब नो वर्ड्स इस जेस्चर के लिए, इस प्यार के लिए। नहीं, अगर मेरी फैमिली में होता तो मैं आता ना, तो मेरी फैमिली में हो रहा फंक्शन, इसलिए मैं आया यहाँ पे। और आप लोगों ने इतनी मेहनत से सब कुछ, एक प्रोजेक्ट को बनाना ना बहुत मुश्किल काम होता है, और आपने कितनी मेहनत की होगी फ्रॉम द स्टेज ऑफ कंसेप्शन, उसके बाद एग्जीक्यूशन, उसकी टोटलिटी में सब करना बहुत मुश्किल काम है। तो आई एम सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू ब्रदर्स, और मैं सुनने के लिए बेताब हूँ कि आपने किया क्या है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सो ऑल द बेस्ट टू यू। Just one big thanks, and I would like to call on stage. We call this Ruhaniyat by Sharid Toshi, a lyrical by Kaleem Sheikh. So Mr. Kaleem Sheikh is here. Please come on. आया है. I think we should reveal now. करीब आइए. Alright, so अब वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पे गाने के साथ साथ हम ये एल्बम भी आप सभी को रिवील करते हैं। Brace yourself for a रूहानी इम्पैक्ट। ये एल्बम आपके रूह को छू जाएगी, क्योंकि ये रूह की मेहनत से और रूह की इमोशन से बनी है। A soul stirring album to touch your soul. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause as we offer this beautiful album to all of you. Ruhaniyat! अरे हमारे मैनेजमेंट वाले ही चिल्ला लो यार। शारिद तोशी's मैनेजमेंट, कहाँ हो तुम लोग? Again, big thank my brother, my business manager सिराज दुरानी। सिराज भाई कभी स्टेज पे नहीं आते हैं, आज आ जाओ स्टेज पे। And with the blessings of the Padma Shri legend. राजा जी। सोनू सर इधर। थैंक यू। बनाए जो हमारे बड़े भाई को पसंद आए और हम कुछ साथ में करें, सुरेश जी के साथ में कुछ करें, हरी सर के साथ में कुछ करें। इट्स अ जर्नी जो हमने शुरू की है, और दुआ है इंशाल्लाह कि ये एक जर्नी कभी रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी। नीरज भाई मैं सही बोल रहा हूँ? नीरज भाई सही वादा कर दिया मैंने? थैंक यू वेरी मच। लेट्स हियर द सॉन्ग। अली भाई फोटो मैम थोड़ा साइड पर, यहाँ पर राहुल भाई, अली भाई यहाँ पर, इधर राहुल भाई एकदम सामने। राहुल भाई लेने आए उसको लेने आए लाफ्टर शेफ के लिए आए। भाई को फ्लाइट ही नहीं मिल रही, मनी जब तक नहीं आएगा। देखो भाई बस अब बोलो इसको आ जाएगा। राहुल भाई मिस करते हैं। चलो अगली शूटिंग कब है? नेक्स्ट ट्यूसडे। बस चलो भाई तूने बोल दिया बात। चलो प्रॉमिस कर रहा हूँ ऑन कैमरा कि मैं आऊँगा, वो बुलाए ना बुलाए मैं जरूर 10 को आ रहा है। ठीक है डन। थैंक यू। अरे आई सोनू जी अभी निकले,
भाई 2 लाइनें हमारे 2 लाइनें। हाँ मैम, अरे पहले विजुअल होने, मैम 1 मिनट मैम, विजुअल भाई कुछ बोल रहे हैं। अरे 1 मिनट विजुअल तो होने दो यार। ओ मैडम जी, शेर बोलूं और वानिर भाई मैडम भी बाद में लोग वानिर बोलो भाई इनके बारे में 2 लाइनें के सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच माय ब्रदर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और कमाल टाइमिंग पे आए हैं कि बस मैं बड़ा ही मोहब्बत से बढ़ गया उनकी टाइमिंग के साथ हुआ है। अभी शेर में बोल रहा हूँ उनके लिए कि ये ताना मार रहा है तो बता दे भाई। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, और यही अंदाज है जालिम का जलाने वाला। क्या बात, अरे वाह तो बोलो भाई। थैंक यू। चले अंदर। कुछ तो रही होंगी उनकी भी हो जाए। मुझे एक ही शेर आता है, मैं वही मारूंगा। कुछ तो रही होंगी उनकी भी मजबूरियां, यूं ही चाहकर कोई बेवफा नहीं होता। कभी खुद के दिल को भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह का नहीं होता। छा गए गुरुजी। सर इधर, सर इधर इधर इधर। थैंक यू सर। रुक रहे सर सर इधर। थैंक्स सर। नील सर आइए आइए सर। नील सर एकदम सामने सर। नील भाई एकदम सामने सर। नील भाई इधर, एकदम इधर। नील भाई इधर, नील भाई इधर। नील भाई एकदम सामने। नील भाई एक सामने, एकदम जाओ। थैंक यू। अरे बैग तो मेरा भी यार। तो वो तो बोला उधर सर पर, तो उधर कोई नहीं है। वो खड़े रहेंगे, आप ले लीजिए, मैं मना कर रहा हूँ। आप चलती फ्रेम में घुस रहे हो, चलती फ्रेम में मत घुसो। समझ आया मैम यहाँ पे? उसके बाद ही कर सकते हैं मैडम, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अब हमारा फ्रेम इधर इधर बाद में कर देने लगा सकते हो ना। वो तो खड़े रहेंगे, बात होगा सर। नहीं सर, हमारे पास 200+ क्लाइंट है। थैंक यू। नहीं बोल सकते, कॉपरेट करने का। कोई लाइट मत दो, कोई लाइट मत देना। नहीं करेगा, पहले बता दे। भाई ना सिंबल पीछे पीछे ले चलो। ए ना ए अबे वो वाला बैकड्रॉप पे ना उसका बोलो जाके इधर। सर इधर, नील सर इधर। नील सर यहाँ पे, ये सर मैं यहाँ पे पीछे मारना। अरे नहीं, पीछे आ जाओ। हट जा, फिर उनको लेने दे, खत्म। नील सर एक बेबी किस। ये बच्ची है, फ्लैश मत दो, कोई फ्लैश मत दो। लाइट बंद किया हुआ है। तो बंदा मार रहा है, कौन मार रहा है? और कोई है ही नहीं। थैंक यू। थैंक यू। आइए मैम, आइए आइए। इसका बेटा मेरा दोस्त क्या बात कर रहा है? मैम लुक से बोल, आगे का बोल, सेंटर बोल, अगले लुक से मैम इधर लुक इधर। थैंक्स। थैंक यू। बोल थैंक्स। गुंडा ही नहीं होता हम।
मैडम यहाँ पे कैमरे पे मैडम जी 10 सेंटर में दिलीप मैम यहाँ पे सेंटर है काम पे गुप्पी जी एकदम सामने थैंक्स अरे तांबे में मैम once more yeah thanks yeah look here सर इधर सर इधर So over here. भाई 1 second sir 1 second Yes, Tahu. भाई थोड़ा पीछे आना कितना मना किया एक बार और बोल रहा है भाई की डिमांड है एक बार और पंच मोर म्यूजिक टीम 3 2 1 गो थैंक यू promising me I'm not no but you fast I've already you call someone right yeah my wife is calling me she's figured out that yes there you go right yeah she figured out that you're so I'm very keen can I give you my there's something with 369 also. So remember, he said 369, he said 00, 11, 22. Kiska number hai? Every time you swipe this, there is a transaction, right? See the transaction number right here. Okay, just read it out. 369, 00, 11, 22. Oh my God, I'm crazy. But I know what's happening. Hey, you printed it out in your pocket right now. How can I print? But one वो दबा That is crazy. I think Mr. Paji is here. Quite